हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 13 की। तो हिस्ट्री का ऑलरेडी हम लोग 12 सेट कर चुके हैं, जिसका एक ही वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग 15 सेट करने वाले, दो और सेट है, उसके बाद में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद में करेंट सरेंट वगैरह फिर चलेगा हम लोगों के पास। मैं बता दूं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से हम लोग गुजर रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी को कि बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीएसबीसी का कहना है कि 10th लेवल पे हमने फॉर्म फिलअप करवाए हैं, तो 10th लेवल पे ही हम लोग क्वेश्चंस को बनवाएंगे और एग्ज़ाम को भी क्रैक करवाएंगे। तो भाई मेरे 6 जून को एग्ज़ाम का डेट है, जो सभी को पता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला मेरा प्रश्न है आज का। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ आप इस क्वेश्चंस को लगाते चलिएगा, ताकि इसी वीडियो में सारा क्वेश्चंस आपको एक साथ ही याद हो जाए और बेहतरीन ढंग से आपको यहीं पे संपन्न हो जाए। दोबारा इस वीडियो को देखने की आपकी कोई भी परेशानी या कभी भी ऐसा ना आए। चलिए क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन देखिए, पहले भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले दूसरा दिया तो दूसरा ही पूछेगा। तो भाई मेरे दादा भाई नौरोजी हमारा सही हो जाता है, जो सी नंबर ऑप्शन के साथ करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल विभाजन। देखिए बार बार पूछने वाला क्वेश्चन में से एक है कि बंगाल विभाजन हुआ था किस डेट पे। तो आपको डेट भी समथिंग याद रखना है, क्योंकि दोनों चीज़ पूछा जा सकता है। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन हुआ था, संपन्न हुआ था। ध्यान है कि ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछेगा रद्द पुनः रद्द कब हो गया था? तो 1911 में पुनः रद्द कर दिया गया था, और फिर से विभाजन के स्वरूप उसको पूरी तरह से अलग कर दिया गया 1912 में। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बार बार पूछने वाले क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता? देखिए नरम दल और गरम दल दो चीज होते हैं, दो नेता होते हैं। अब नरम दल कौन है? तो शहरी, याद रखिए, शहरी क्षेत्र के जो नेता या लोग हैं वो नरम दल के होते हैं, और गांव समाज के जो गांव के होते हैं, देहात के होते हैं, वो क्या होते हैं? गरम दल के होते हैं। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, दोनों चीज में से क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा प्रश्न है कि नरम दलीय तौर पर नहीं माना जाता, यानी कि गरम दल के होते हैं। तो भाई मेरे बाल गंगाधर तिलक एक नंबर क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, जिसका आंसर हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दिया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि जनरल डायर यहाँ पे अमृतसर के काफ़ी ब्लॉकबस्टर यहाँ पे नेता थे, क्योंकि यहाँ पे जनरल डायर के कहने पर ही 13 अप्रैल 1919 को ही काफ़ी बेहतरीन ढंग से और काफ़ी लोगों की हत्या कर दी गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में। आप सभी को पता है। बट यहाँ पे बात कर लेते जनरल डायर को किसने मारकर हत्या कर दिया गया था। तो इसको हत्या नहीं, इसको तो मजा आना चाहिए कि उधम सिंह ने ही अपना यहाँ पे लंदन में जाकर 13 मार्च, डेट याद रखिए, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर, उस समय वो लंदन के थे या पंजाब के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, तो जनरल डायर को जाकर सरदार उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दिया, गोली उसे उड़ा दिया गया, ये चीज़ आपको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ध्यान है कि ये भारत छोड़ो का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व कह रहा था ना। ठीक है, प्रस्ताव की, अगर मूल प्रस्ताव की बात कर ली जाती तो महात्मा गांधी को कर सकते थे। अगर डेट पूछेगा तो 16 जुलाई याद रखिएगा 1942 को, और किसके नेतृत्व में कहेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 9 अगस्त 1942 को इसका संपन्न रूप से इसको प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, इसको किसी एक के हाथ में नहीं दिया गया था कि किसी एक को कहे कि भाई तुमने ही ये किया था या उसने ये किया था। ठीक है, इसलिए नेतृत्व जब भी कहेगा तो यहाँ पे आपको एक आदमी का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग शामिल थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें नेता कौन थे प्रारूप रूप से, जो कि महत्वपूर्ण अपना अहम भूमिका निभाए, तो महात्मा गांधी थे। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछे, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? मंत्र या नारा किसने दिया था? देखिए नारा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। कभी इजी वे क्वेश्चन पूछ देता है, कभी हार्ड पूछ देता है। तो अभी तो करंट की बहाल चल रहा है, तो करंट के ज़्यादातर ये नारा पूछे जा सकते हैं। तो भाई फिर भी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। मेरा अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज का स्थापना आप सभी को पता है सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाता है आंसर? सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1943 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको हमेशा बताया है और हमेशा आपको बताते चला है कि कहीं पूछते हैं तो 23 मार्च 1931 को, दोनों डेट सहित आपको ये दोनों चीज़ आपको याद रखिएगा। किसको तहत, तो लाहौर षड्यंत्र के तहत ही इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की बात कर लीजिए तो 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी सुंदर है। तो सर पी लॉरेंस को यहाँ पे सही कर लीजिएगा, सर पी लॉरेंस को, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए अभी तक ले आपने क्वेश्चन जो किया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है और आगे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो ये भी है क्वेश्चन आने वाला है, काफ़ी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भाई मेरे भगत सिंह को नारा दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अगला कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके प्रांत से किया था। तो प्रांत पूछा मतलब जगह। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बिहार से। बहुत ही सुंदर है, बिहार का बहुत ही संपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त नेता मान सकते हैं इनको, कुंवर सिंह को, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह को। 1857 के विद्रोह या क्रांति मान सकते हैं, इसके बीच में इनका बहुत ही अहम भूमिका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मुंडाओ, याद रखिए मुंडाओ के विद्रोह का खड़ा किया था। मुंडाओ के विद्रोह को खड़ा कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे बना जा सकता है। तो 1899 ईस्वी में ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि आपको 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा इसको कह सकते हैं। अब बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का 1899 ईस्वी में हथियारबंद विद्रोह किया था। देखिए हथियारबंद भी कह सकते हैं इसको, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए थे। देखिए यहाँ पे योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। देखिए योगेंद्र शुक्ल को पकड़कर लाया गया था, तो रांची, मुंगेर, भागलपुर या पटना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको भी साथ साथ करते चलता है। तो भाई पटना कर देना है, यहाँ पे पटना, सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। देखिए यहाँ पे पटना से कौन से प्रकाश का प्रकाशन होता है, यानी कि जो अखबार होते हैं उनका प्रकाशन होता है। तो भाई मेरे यहाँ पे आंसर कर दीजिए इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन यहाँ पे पटना से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। देखिए यहाँ पे जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, देखिए वो जेल बताना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। कौन से जेल रहेगा, बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। देखिए रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे आपसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस गांव से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर अम्हाड़ा कर दीजिए। क्या करना है, अम्हाड़ा कर देना है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है इसलिए मैं स्पीडली लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आपके जो भी मन में सवाल उत्पन्न होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपसे सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। श्री नरसिंह नारायण कहाँ क्या थे, ध्यान रखिएगा किस प्रकार के नेता थे भाई। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, समाजवादी नेता थे। ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित। देखिए जयप्रकाश नारायण पर संबंधित क्वेश्चन आपको पिछले कांस्टेबल के एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो हो सकता है अगले एग्जामों में पूछा जा सके। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी ये भी नेता थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्टी ये थे, पार्टी से सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो भाई मेरे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, वैशाली में। वैशाली कहाँ पे है, तो बिहार में स्थित है, बिहार का एक जिला है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वजी, ध्यान रखिए वजी जनपद गणतात्मक व्यवस्था थी जिसकी राजधानी वैशाली थी। उस टाइम वैशाली किसका राजधानी था, तो बजी का, ठीक है। याद रखिए बजी का राजधानी ईसापुर में कौन सा था, तो आपको कर देना है क्या, वैशाली। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि क्वेश्चन को देखिएगा कि चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे नालंदा किस लिए फेमस था, विश्वविद्यालय के लिए फेमस था। अब यहाँ पे 6 वर्ष, ध्यान रखिए अगले 6 वर्ष तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, उसके उपरांत ही इन्होंने अपना देश लौटा था, ठीक है।
ये भी आपको याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर रहेगा आपका कि भाई मेरे बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर फेमस है और ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाले क्वेश्चन में से है कि मधुबनी एक पेंटिंग है जो कि एक प्रकार का बहुत ही फेमस पेंटिंग माना जाता है। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि मधुबनी शैली, पटना कलम मंजूषा शैली, सांझी कला शैली या थंक शैली, ये सारे भी बिहार के पेंटिंग विधा में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन में बिहार के इस शहर में हुआ। देखिए बिहार के किस शहर में हुआ, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपसे आ सकता है। तो भाई मेरे यहाँ पे फैजपुर कर दीजिए। क्या करना है, फैजपुर कर देना है। अति सुंदर प्रश्न हमारा रहेगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि स्वतंत्रात्मक पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। तो यहाँ पे वर्चस्वशाली जाति नहीं था। देखिए यहाँ पे नहीं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की कही जा रही, तो कुर्मी कर दीजिए, कुर्मी जाति से संबंधित नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। देखिए किसके अभाव में देखी जा सकती है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, बचाने का माध्यम था। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्थिक स्थिति को, क्या हो जाएगा हमारा, आर्थिक स्थिति को। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करा। हो सकता है कि आपको इसमें से कोई डाउट हो, तो आप मन में सवाल अगर उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।